ये जो संस्था है ये बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करते हैं। एजाज साहब बहुत 15 साल से काम कर रहे हैं। साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज हम जाएंगे जम्मू से छंब की तरफ। छंब एक बॉर्डर एरिया है, एक खुसूसी काम है वहाँ पे। जो बॉर्डर शेलिंग में लोग मारे गए, उनके जो बच्चे होते हैं, उनकी एजुकेशन के स्कॉलरशिप के लिए मेरे एक दोस्त काम करते हैं, एजाज साहब। तो मैं उनके हमराही छंब जाऊंगा और वहाँ पे जो है, वहाँ के जो एमएलए हैं सतीश शर्मा जी, जो मिनिस्टर भी है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया और वो बहुत ही कंसर्न थे उन लोगों के बारे में, खासकर बॉर्डर शेलिंग में या मारे गए या परमानेंटली डिसेबल हुए। आइए छंब का दौरा करते हैं। एजाज साहब चलेंगे? जी 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 जरूर दिल बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। हम दोनों ने सीट बेल्ट्स पहन लिए हैं। हम बठिंडी से निकले हैं, यहाँ से कुछ 5-6 किलोमीटर एक्स्ट्रा होगा। ये कोई 1.5 घंटा से 1.25-2 घंटे तक लगेंगे इंशाल्लाह। ये है GGM साइंस कॉलेज। बहुत ही हिस्टोरिकल कॉलेज है ये, बहुत ही मशहूर कॉलेज है ये जम्मू का। यहाँ से हम अखनूर रोड लेंगे, तो यही अखनूर रोड जो है फिर आगे राजौरी पूंछ में यही जाता है। और इस एजाज साहब गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट भी माशाल्लाह पहन रहे हैं। एजाज साहब जी सर, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा बताइए इस ये जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे जो जा रहे हैं छंब हम, तो ये कौन से बच्चे हैं और ये स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा हमारे जो व्यूअर्स को बताइए। जी जी सर, एक्चुअली ये राजीव गांधी फाउंडेशन का एक नोबल प्रोग्राम है। राजीव गांधी फाउंडेशन जो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। जी जी, ये 1993 से ऐसे बच्चों के लिए पूरे मुल्क में काम करे जिनके माँ या बाप, जिनके पेरेंट्स वायलेंस में मारे गए हैं, कंफ्लिक्ट अफेक्टेड, मिलिटेंसी में या नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, वहाँ पे भी हालात खराब है, उनके बच्चे भी है, या गुजरात में अलग अलग स्टेट। जी जी, प्रोग्राम का नाम क्या है? ये इंटरएक्ट प्रोग्राम है एक्चुअली, इनिशिएटिव फॉर एजुकेशन जो है। तो ऑलमोस्ट जो है 1500 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मतलब इस स्कीम से जो है स्मूथ स्कूलिंग के लिए फायदा उठाया। कितना देते हैं स्कॉलरशिप? क्या होता है ये, कैसा होता है ये? घर में ही रहते हैं क्या? जी 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 जी, ये कम्युनिटी अडॉप्टेशन ही होती है, मतलब घर में ही पढ़ते हैं अपने यतीम खाने में नहीं जाते? नहीं, अपने रेस्पेक्टिव स्कूल्स में ही पढ़ते हैं। हम इनका जो है स्मूथ स्कूलिंग के लिए मॉनिटरिंग सपोर्ट करते हैं, और साथ साथ में मॉनिटरिंग सपोर्ट के साथ साथ उनका साइको सोशल सपोर्ट भी करते हैं। तो अभी जो है करंटली जो है ऑलमोस्ट 200 के ज्यादा बच्चे जो एनरोल्ड है इस वक्त है। तो जिन्होंने मतलब जो क्लास से कब ये नर्सरी से 12th तक है। नर्सरी से 12th तक कितना पैसा देते हैं इनको साल में? ये क्लास पे डिपेंड करता है। हम जा रहे हैं, सतीश शर्मा जी जो है, जो मिनिस्टर भी है और लोकल एमएलए भी है छंब एरिया के, तो उनके जो स्पेशल असिस्टेंट है उस्मान साहब, वो हमसे बहुत टाइम से राब्ते में है। तो वो कंसर्न भी है ऐसे बच्चों के लिए जो जिनके माँ या बाप बॉर्डर शेलिंग में मारे गए या परमानेंटली डिसेबल हुए हैं, तो उनकी पढ़ाई के लिए वो बहुत ज्यादा कंसर्न है, तो हमारे साथ टच में है। तो उन्होंने ये हमको रिकमेंड किया है कि हम इन बच्चों का भी देख ले कि अगर उसमें कोई। जो अखनूर का रोड है माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बना है, इसके लिए अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां बिकती हैं रास्ते में, और ये सब सब्जियां जो है लोकल सब्जियां हैं, आजू बाजू के जो गांव हैं यहाँ पे बॉर्डर पे, तो ये यहाँ की ही सब्जियां हैं, क्योंकि यहाँ की लैंड बहुत ही फर्टाइल है। और हाईवे भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनी है, रोड अच्छा है। पहले जब यहाँ पे आते थे 5-6-7 साल पहले, तो बहुत तकलीफ होती थी। अब जो यही रोड जो है आगे राजौरी तक, पुंछ तक जाएगा, बट काम चल रहा है इस पे, अच्छा काम चल रहा है। ये जो है दरियाई चिनाब पे पुल, ये चिनाब दरिया है, यहाँ से देख रहे हैं द माइटी चिनाब। और इसी चिनाब से जो है ये आगे फिर पाकिस्तान जाता है, और इसी से बहुत सारी नहरें, एक बहुत बड़ी नहर जो है, इसी चिनाब से एक बहुत बड़ी नहर निकलती है, रणबीर कैनाल जिसे कहा जाता है, जो जम्मू सिटी को सैराब करता है। अखनूर एक बड़ा टाउन है, बड़ी सिटी भी कह सकते हैं। ये सब डिवीजन है, यहाँ पे SDM ऑफिस है, बट डिस्ट्रिक्ट इसको अभी स्टेटस नहीं मिला है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू के साथ ही आता है। तो अखनूर से हमें आगे और 30 किलोमीटर जाना है। ये फलावाला है जगह का नाम, और अखनूर तक हमने 25 किलोमीटर क्रॉस किया, और अभी और 30 किलोमीटर जाना है। दैट मींस जम्मू से जो फलावाला एरिया है ये तकरीबन 55 किलोमीटर है।
तो सुभाष जी हमारे वहाँ पे इंतज़ार करेंगे। सुभाष जी के साथ साथ वहाँ पे प्रवीण शर्मा जी भी हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। वो फॉर्मर बीडीसी चेयरपर्सन रहे हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की, इस एरिया में सफाई सुथराई बहुत अच्छी है। यहाँ पे यहाँ के रोड्स के आजू बाजू में कोई कचरा नहीं दिखा मुझे। इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ के लोगों को। ये खोर आ गया, खोर छोटा मोटा टाउन एक है, ब्लॉक हेडक्वार्टर है यहाँ का। फलावाला के नज़दीक हम पहुँच चुके हैं। बस यहाँ से तो यही कोई आधा किलोमीटर दिखा रहा है। एजाज साहब पहुँच गए हैं फलावाला। आदाब साहब। फाइनली जो है फलावाला हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे एक ग्रुप हमें यहाँ मिलेगा और आगे बाकी 2 ग्रुप्स और हैं। मैं श्रीनगर से ही हूँ। एक फाउंडेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ, राजीव गांधी फाउंडेशन नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट अदारा है। ऐसे लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं जो हालातों में जिनके माँ या बाप मारे गए हो या खुदा ना करे डिसेबल हुए, ये शहर में जहाँ पे भी किसी की किलिंग हुई हो तो उनके बच्चे जो है सफ़र कर रहे हैं। उन बच्चों की स्मूथ पढ़ाई के लिए, मतलब अच्छी पढ़ाई के लिए ये फाउंडेशन जो है काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में ये 1993 से काम कर रही है। तो ऑलमोस्ट 1500 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस फाउंडेशन के थ्रू सपोर्ट लिया है और अपनी तालीम हासिल की है। अभी आज के डेट में जो है कम से कम 200 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता या पिता हालातों में मारे गए हैं, चाहे वो बॉर्डर शेलिंग हो, माइन ब्लास्ट हो, क्रॉस फायरिंग हो या मिलिटेंट की किलिंग हो। तो ऐसे बच्चे जो है लगभग ऑलमोस्ट अभी आज की डेट में जो है 200 प्लस है। ये जो संस्था है ये बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करते हैं। एजाज साहब बहुत 15 साल से काम कर रहे हैं। एजाज साहब ने वहाँ पे बहुत सारे विक्टिम्स जो फैमिलीज़ उनके साथ बात की, उनके डिटेल्स को नोट किया। ये ऐसे फैमिलीज़ है जो शेलिंग में मारे गए हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना इन लोगों को करना पड़ा है इतने पिछले सालों में। अब क्योंकि 5-6 सालों से थोड़ा सा फ़र्क हुआ है इसमें, पर उससे पहले यहाँ के लोग बहुत ही परेशान हुआ करते थे। खासकर जो फलान वाला एरिया है, बिल्कुल बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर है ये, और सीधे जो शेल्स यहाँ पे गिरते थे और बहुत तकलीफ़ का सामना इनको करना पड़ता था। सेम इज़ द केस विद जो बॉर्डर के उस पार रहते थे सिविलियंस, उनको भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। मगर शुक्र है कि 5-6 साल से फायरिंग बंद है। साथियों, हम फलनवाला गांव में इस वक्त है और बिल्कुल यहाँ से LOC बहुत नज़दीक है और मेरे साथ सोरेन सिंह जी हैं, एक्स सरपंच भी है और एक्स सर्विसमैन भी है, आर्मी में भी रहे हैं और बहुत ही मुसीबत झेली है इन जो बॉर्डर एरियाज में लोग रहते हैं। चाहे 47 की जंग हो, चाहे 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, 99 का कारगिल वार हो, उसमें भी शेलिंग, उसके बाद भी कॉन्स्टेंटली दे आर सफरिंग अ लॉट। और इनकी ज़मीनें आगे चली गई है, मतलब दे कैन नॉट प्रॉपरली। अब 5-6 साल से थोड़ा सा चैंटी सांस इन्हें ली है। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में, कितनी आपको झेलनी पड़ती है बॉर्डर के लोगों को? थोड़ा सा संक्षेप में हमारे साथियों को बताइए। सर ऐसे है, मेरा जन्म भी तो 47 का है। उस टाइम भी बाहर चल रहा था। जब 47 में था मैं कुछ दिन का था उससे। जब 47 का बाहर हुआ तो दरिया चनाब को जब हम क्रॉस कर रहे थे, किसी ने मेरी मदर को बोला था, इसने तेरे को कब रोटी खिलानी है, कब इसने पानी देना, इसको दरिया में फेंक दे, तूने इसको क्या करना है। उसके बाद मैंने 65 की जंग देखी। उस टाइम मैं 8th क्लास में पढ़ता था और हमारे साथ इतनी बुरी हुई कि उसके बाद गवर्नमेंट को हमें शिफ्ट करना पड़ा उधमपुर में। फिर हम वहाँ पे 3-4 साल रहे। उस टाइम में 8th में पढ़ता था। 99 में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हमारी हुई है 99 में। 99 में अक्सर डेली यहाँ पे फायरिंग होती थी, तकरीबन 6-7 1 साल के करीब। किसी दिन सुबह हम यहाँ पे आते थे, शाम को हम यहाँ से चले जाते थे। शाम को अगर हम आए तो उस टाइम भी फायरिंग होती। हो सकता है किसी बार ताला भी हमें ना खोलना पड़े, हमें वापस जाना पड़े। तो उस टाइम हमारे 99 में बहुत से लोग, तकरीबन 10 आदमी जहाँ पे बैठे थे, जहाँ पे वो आपकी गाड़ी खड़ी है, तो ये सारे उसके बीच बैठे हुए थे। ये सारे कुछ लोग वुंडेड हो गए, 4-5 आदमी से कैजुअलिटी हो गई थी। उस टाइम के लेकर अभी तक ये अभी जो तकरीबन जो LOC है उसके आगे हमारी 34,000 ज़मीन है जो 5 गांव की है। 34,000 कनाल, 34,000 कनाल, 34,000 कनाल जमीन तार के आगे है इस गांव की। ये कल्टीवेट नहीं कर सकते ना हम कल्टीवेट कन्फ्लिक्ट के यही ना ही लोगों को कंपनसेशन मिलता है। IB को मिलाकर यहाँ पे 60,000 कनाल है जमीन का लोगों को, जहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है।
कितना बड़ा था भाई आपको जब शेलिंग हुई थी? सर 17 साल के 17 साल का। किस साल में हुआ था? 2016 क्या डेट था उस दिन? 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर 2016। आपका भाई था वो, जी सर। उसकी शेलिंग में डेथ हुई थी। कौन से गांव में? सर गिगड़ियाल हाँ? गिगड़ियाल के हम सर। गढ़ियाल। हाँ, सर, चक्रावा में। फलानवाला से हम निकले और हमें अब और एक गांव में जाना है। और जो यहाँ के हमारे लोकल कांटेक्ट पर्सन है जो सतीश जी ने दिए थे, वो आगे आगे हमारे हैं, हम उनके पीछे पीछे। ये और एक गांव में हम आए हैं, यहाँ पे इसका नाम है पंचतूत। कृष्ण लाल जो है वो क्या काम करते थे? फार्मर। घर ही का काम करते थे। अच्छा, मुझे बोलिए अभी आपके घर में कौन है? मतलब कृष्ण लाल के क्या बच्चे थे? 2 बच्चे। ये बता ना, दो बच्चे थे। नहीं कोई कहना दो। 2 सिस्टर। फाइनली बहुत ही अच्छा दिन रहा माशाअल्लाह। तो एजाज साहब बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। आई अप्रिशिएट एजाज साहब, आपका काम बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। शुक्रिया सर। दूर दराज इलाकों में आप जाते हैं, बॉर्डर एरियाज में, दूर अफ्तादा इलाकों में जहाँ तक कोई नहीं पहुँचता, आप वहाँ पहुँचते हो। आज फलनवाला गए थे, बड़ा ही बहुत अच्छा सफ़र रहा। तो शुक्रिया आपका भी और हमारे व्यूवर्स का भी। अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इसको शेयर करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।